और अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर रोटी बना रही, हाँ वो नमक थोड़ा ज्यादा हो गया अम्मी। अरे आज तो गुड्डू के पापा ने बहुत डांटा मुझे। अरे अरे मेरी सास ने भी आज मेरी नौक कटवा दी। अरे मौत नहीं आती तुम्हें? दलिया बन क्या सब। अब तो यूं मोबाइल देखिए ना कैसा बना है मैंने। हाँ ये गोश्त है, ये पुलाव है, ये बिरयानी है। तो क्या वहां से तेरी माँ तेरी बहन ठूस लेगी अपने मुंह में? वो सर पे सवार रहती, ससुराल कम रहती है, मैके ज्यादा रहती हैं। किस लिए? अपनी भौभी को खूब इसको तपाएंगे, है इसकी चर्बी निकालें। तू यहां निकाले तेरी चर्बी वहां निकलेगी। तू जहां गई हुई चर्बी निकालेंगे बैठ करके अपनी भाभी की। अगर आपकी शादी हो बच्चियों बहनों तो एक बात ध्यान रखना, अपने मैके में क्या जन्नत का फल खाया है, मन्नो सलवा खाया है, रोज काजू पिस्ता बादाम चीकू सब खाती रहे, सेब संतरे अंगूर सारे फ्रूट ठूसती रही हो। ससुराल जाना तो वहां पर चुप्पी साध लेना। ये कभी मत कहना मैंने अपने अब्बा के घर पे क्या खाया। शौहर अगर नमक रोटी खिलाता है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शौहर गोश्त रोटी खिलाता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तसव्वुर लेकर के जब ससुराल बच्चियां जाती है ना तो अल्लाह उस घर में बरकतें पैदा करता है, रहमतों का नज़ूल करता है, अल्लाह की तरफ से हिदायत जारी होती हैं। और ऐसे घर पर अल्लाह नूर व नक़ात की ऐसी फिजा की बारिश करता है, नूर नक़ात की बारिश करता है, रहमतों का सावन भादों बरसाता जिसे बंदा संभाल नहीं सकता है। माओ अपनी बच्चियों को इस बात की तलकीन करते रहना, बेटी तुम पराए घर में जा रहे हो, माहौल अजनबी होगा, माँ की गोद छोड़ के जा रही हो, बाप की दहलीज छोड़ के जा रही हो, भाई का घर छोड़ के जा रही हो, बहनों को छोड़ के जा रही हो, लेकिन जिस घर में जा रही हो ना उसकी इज्जत आबरू तुम्हारी जात से होगी। कभी भी जबान पे हर्फ शिकवा ना आए। अगर नमक रोटी मिले खाने के लिए खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना। कभी भी अपने ससुराल की बात मैके ना पहुंचाना। हमारे उत्तर प्रदेश में एक तस्वुर था हमारे बचपन में कि लड़कियों को इतनी दूर उनका रिश्ता किया जाए कि अगर ससुराल में कुछ टुनपुन हो जाए ना, टुनपुन समझते हैं? हाँ तो बाजा बज जाए, कुछ दो चार बर्तन जहां होते हैं ना तो बजते नहीं बजते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ससुराल से मैके खबर आते आते आग ठंडी पड़ जाए। और अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर रोटी बना रही, हाँ वो नमक थोड़ा ज्यादा हो गया अम्मी। अरे आज तो गुड्डू के पापा ने बहुत डांटा मुझे। अरे अरे मेरी सास ने भी आज मेरी नौक कटवा दी। अरे मौत नहीं आती तुम्हें? इधर खाना बन रहा है, क्या चटनी है, क्या नमक है, क्या रोटी है बेसन वाली है कि गेहूं वाली है, दलिया बन क्या सब। अब तो यूं मोबाइल देखिए ना कैसा बना है मैंने। हाँ ये गोश्त है, ये पुलाव है, ये बिरयानी है। तो क्या वहां से तेरी माँ तेरी बहन ठूस लेगी अपने मुंह में? बंद करो ये बकवास। तुम्हारे ससुराल का हर राज तुम्हारे सीने में दफन हो जाना चाहिए। जिस घर में तुम जाओ ना वो उस घर को जन्नत बना दो, जन्नत। और ये तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे अल्लाह ने तुमको इस बात का पावर दिया है। औरतें चाहें तो जिस घर को चाहें जन्नत बना दे और जिस घर को चाहें जहन्नम बना दे। औरतें जब बिगाड़ने पे आती ना तो ये सुई से पूरा घर खोद देती है, और बनाने पे आती है ना तो जंगल को जन्नत का मुआशरा बना देती है, जंगल का नमूना बना देती है, जन्नत का नमूना बना देती है। तो हर माँ को चाहिए कि अपनी बच्ची को ऐसी पाकीज़ा तहजीब सिखाए कि ससुराल में जा करके उस घर को अपना घर समझे। हर माँ अपने बेटी जैसा सलूक अपने बेटे की बहू से करे, और हर बहू अपने सास को अपनी माँ समझे, ससुर को अपना बाप समझे, ननदों को अपनी बहन समझे। और यह भी ध्यान रहे माओ बहनों, लड़कियां शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मैके में नहीं। हाँ बहुत सारी होती ना वो सर पे सवार रहती, ससुराल कम रहती है, मैके में ज्यादा रहती हैं। किस लिए?
अपनी धोबी को खूब इसको तपाएंगे, है इसकी चर्बी निकालें। तू यहां निकाले, तेरी चर्बी वहां निकलेगी। तू जहां गई हुई चर्बी निकालेंगे बैठ करके अपनी भाभी की। अगर तुम महीने 6 महीने साल भर में अपने मैके आओगी ना तो भाभियां सर पे बिठाएंगी, और रोज पड़ी रहोगी ना तो तुम्हें कोई घास नहीं डालेगा। खुद ही बना ले अंडा, खुद ही रोटी पका ले, खुद ही ठूस ले खा करके। यही होता है ना। और रोज रोज अगर मिलेंगे तो मोहब्बतें कम होती हैं। कुछ देर में आएंगे ना तो वाह, अरे मेरी ननद आई है, मेरे जो है नंदोई जी आए हैं, लाओ अच्छा अच्छा खाना पकाए। इज्जत बचानी है बच्चियों तो ससुराल से 6-6 महीने पे आया करो मैके में। हाँ, रोज रोज यहां बढ़ करके जो है मौत बन करके तैयार मत रहा करो अपने मैके में। तुम जिस घर में गई उस घर को संवारो, और जो बट्टियां तुम्हारे मां के घर में आई वो इस घर को संवारे। अगर ऐसा माहौल बर्पा हो जाता है ना तो हर घर जन्नत बन जाए। सोचिए और 100 बार सोचिए। अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वैसे औरतें टेढ़ी होती हैं। देखिए पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर कुछ कहिएगा मुझे। हाँ, अल्लाह ने औरत अम्मा हव्वा को जानते हो कहां पैदा, जन्नत में पैदा किया था। और कैसे पैदा किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाईं तरफ की जो पसली है ना, इस टेढ़ी पसली से पैदा किया था। इस पांव में तो सीधी पसली है ना, हड्डी। अल्लाह ने इस सीधी हड्डी से नहीं पैदा किया, बाईं तरफ की पसली से। पसली टेढ़ी होती है। आप गिन लीजिए औरत की पसली को और मर्द की पसली को, और मर्द अपनी पसली गिन ले, इधर ज्यादा है इधर एक कम है। दिल किस तरफ होता है? बाईं तरफ की दाहिनी तरफ? बाईं तरफ। अल्लाह ने दाहिनी तरफ की पसली से क्यों नहीं पैदा किया? अल्लाह ने औरत को बाईं पसली से क्यों पैदा किया? इसलिए कि बाईं तरफ की पसली दिल के बहुत करीब है। औरत को बाईं तरफ की पसली से अल्लाह ने पैदा किया, ये मिजाज देने के लिए कि औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं है, दिल में बिठाने की चीज है। समझ रहे हैं? गड़बड़ी वही होती है जब लोग सर पे बिठा लेते हैं। हाँ हाँ। और पसली चूंकि टेढ़ी है, औरत की फितरत में टेढ़ापन है। मेरे नबी फरमाते हैं, मर्दों अपनी औरतों के टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लेना, इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। पसली सीधा करो तो पसली टूट जाएगी, औरत को सीधा करोगे तो तुम्हारी औरत की पसली टूट जाएगी। मतलब क्या हुआ? उसका निकाह टूट जाएगा, गड़बड़ी आएगी, झगड़ा होगा, मार कुटाई होगी, रोजाना जंग अजीम बर्पा होगी, रूस और यूक्रेन बन जाएगा आपका घर। इसलिए सलामती चाहते हो तो इस्लाम के छत्र छाया तले जिंदगी गुजारो, एक दूसरे का हक पहचानो। इस्लाम ने मां का, बाप का, सास का, ससुर का, देवर का, जेठ का, ननद का, सबका हक मुतय्यन किया। हकदार का हक दे दो, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं।